तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लूकी सम के चैप्टर नंबर 33 के पार्ट 2 की। और यार अगर आपने चैप्टर 33 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो वास्को होता है वो गंगनम लैंडलॉर्ड की अच्छे से कुटाई करता है और गंगनम लैंडलॉर्ड को लास्ट में पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो अब आज की वीडियो में हम देखते हैं रात को इतना सारा हंगामा होने के बाद जो ह्युंगसुक होता है वो अभी अपनी क्लास में बैठा होता है अपने हैंडसम वाले शरीर में। तो जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है उसको देख के सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। डैनियल बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, जरूर डैनियल में कुछ तो बात है, वो कमाल का लग रहा है। लेकिन यार जो अपना ह्युंगसुक होता है यानी कि डैनियल अभी वो अपने माइंड में सोच रहा होता है जब वास्को ने गंगनम लैंडलॉर्ड को कहा था क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करी थी। ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है वास्को की वो बात अब तक मेरे दिमाग में घूम रही है। लेकिन इसके बाद अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे हान्युल आ जाती है। हान्युल ह्युंगसुक को बोलती है हाय डैनियल, गुड मॉर्निंग। इसके बाद जो ह्युंगसुक होता है वो कहता है हाय हान्युल, क्या तुम ठीक हो। और यार जो हान्युल के साथ केस हुआ था वो सबको पता चल चुका होता है, तो इसलिए हान्युल इस हैंडसम वाले ह्युंगसुक से कहती है मुझे लगता है इस दुनिया में फ्री का कुछ भी नहीं मिलता। मैंने अपने सारे के सारे पैसे वो जो गंगनम लैंडलॉर्ड के फादर थे उनको दे दिए हैं। और जो अपना ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है जो जोई है यानी कि हान्युल उसने लाइव स्ट्रीम करना छोड़ दिया है और ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से हान्युल कहती है वो मैं सोच रही थी तुम्हारा वो मोटा दोस्त किधर है, मेरा मतलब है वो किधर रहता है। और यार कोई खुद ह्युंगसुक के बारे में ह्युंगसुक से ही पूछे तो ह्युंगसुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उसके मोटे वाले शरीर को आखिर कौन पूछता है। तो ह्युंगसुक हैरान होकर कहता है क्या क्या वो लेकिन क्यों। और जो ह्युंगसुक होता है उसका रिएक्शन देख के हान्युल को ऐसा लगता है कि उसको नहीं पूछना चाहिए था ह्युंगसुक के सामने उसके मोटे के बारे में। तो जो हान्युल होती है वो अपने मन में कहती है शिट, मैं भी डैनियल के सामने कि उस मोटे के बारे में क्यों पूछ रही हूँ, मुझे लगता है मैं पागल हो चुकी हूँ। और जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है लगता है जो भी उसके साथ हुआ, जो भी हान्युल के साथ हुआ उसका मतलब काफी बुरा इफेक्ट पड़ा है उसके माइंड में। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं अचानक से ह्युंगसुक के पास यूई आती है। वो कहती है हेलो। तो यार आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि जो यूई होती है उसने अपने बॉयफ्रेंड से मार खाई होती है, तो इस वजह से यूई के फेस में काफी सारे चोट के निशान होते हैं। तो जो बाकी के लोग होते हैं, बाकी की लड़कियां होती हैं, वो कहती है वो देखो यूई के फेस में क्या हुआ, जरा देखो उसका फेस मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चोटें लगी होंगी उसके फेस में। और जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है हाँ यूई उस रात बहुत पिटी थी। और उसको ये भी याद आता है कि कैसे यूई उसको कह रही थी कि ये बहुत घिनौना है, मतलब ह्युंगसुक को जब वो ऐसा कह रही थी। और यार जैसे ही यूई हाय कहती है तो जो ह्युंगसुक होता है वो कहता है ओ हाय, और अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर क्या क्या बोलूं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। और जो जैक ह्युंगसुक के बगल में ही बैठा होता है बगल वाली सीट में, वो अपनी मुंडी हल्की सी उठा के ऊपर देखता है और अपने मन में सोचता है यूई इस हालत में भी ह्युंगसुक के साथ फ्लर्ट कर रही है, यार ये नहीं सुधरने वाली। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यूई होती है वो अपना हाथ जैक की तरफ बढ़ाती है और उसको एक मतलब नया सा रुमाल खरीद के देती है। वो कहती है जैक मैं ये तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। और यार जैक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जैक अपने मन में सोचता है क्या 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 पिटने के बाद इसका दिमाग खराब हो चुका है क्या। इसके बाद यूई कहती है मैंने योंगली के साथ ब्रेकअप कर लिया है, पिछली रात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो जैक होता है शिट, ये सब कुछ मीरा देख रही है। और यार क्योंकि जैक मीरा से प्यार करता होता है तो कहीं जो मीरा है वो ये सारी बातें ना सुन ले, तो इसलिए जैक कहता है तुम क्या कह रही हो, पागल वागल हो गई है क्या तुम, मैं तो तुमसे पिछली रात मिला ही नहीं, क्या तुम सपने देख रही थी। यूं ही कहती है ओ हाँ ये तो तुम्हारा एक सीक्रेट है ना। इसके बाद जो जैक कहता है अरे नहीं, इतना तेज क्यों बोल रही है ये। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्यूक हावा को जो अभी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। और ड्यूक हावा की लाइव स्ट्रीम में काफी सारे कमेंट आए होते हैं, लेकिन इस बार जो ये कमेंट होते हैं ये बुरे नहीं होते। ड्यूक हावा को मतलब सारे के सारे लोग मतलब उसको बढ़ावा दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया,
लेकिन तुम वैसे इतने भी बुरे नहीं हो। और जो ड्यूक हावा की लाइव स्ट्रीम में लोग होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे होते हैं। इस समय ड्यूक हावा की लाइव स्ट्रीम में 52 लोग होते हैं और यार पहले की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं। और आपको पता है आखिर ये जादू कैसे हुआ? जब से जो हैंडसम वाला युंगसुक है, जब से उसने ड्यूक हावा के साथ वीडियो बनाई, उसके बाद से लोगों का नजरिया ही बदल गया ड्यूक हावा को देखने का। इसके बाद हम यूई को देखते हैं जो अपने स्कूल से घर जा रही होती है और चलते चलते यूई अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगता है जैक मीरा को लाइक करता है। और यार वो ऐसा इसलिए सोच रही होती है जैसा रिएक्शन जैक ने दिया होता है यूई के सामने, तो उससे उसको साफ पता चल रहा होता है कि जो शायद जैक है वो मीरा को लाइक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं साइड से आवाज आती है यूई के, एक्सक्यूज मी, तुम यूई हो ना जो लाइव स्ट्रीम करती है? और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं, ये होता है गन। और यार ऐसा शायद ही आप लोगों में से कोई होगा जो इस बंदे को ना जानता हो। ये वही बंदा है जिसने एपिसोड नंबर 8 में युंगसुक के साथ फाइट करी थी। और यार मतलब ये एक अकेला पहला ऐसा बंदा था जो युंगसुक में थोड़ा सा भारी पड़ा था और वास्को के भी मुक्का मार के इसने नाक से खून निकाल दिया था। इसके बाद यूई कहती है तुम कौन हो? इसके बाद गन कहता है डरो मत, मैं कोई सड़क में चलने वाला लफंगा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें एक बिजनेस डील ऑफर करने आया हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मीरा और जैक को। मीरा आगे आगे जा रही होती है और पीछे से जैक कहता है, हे मीरा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज रुक जाओ। इसके बाद मीरा कहती है, खैर जो भी हो, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? जैक कहता है उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है मीरा। और यहाँ पे जैक का उसके से मतलब है यूई से। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा स्टाइल में वहां पे आता है, उसके हाथ जेब में होते हैं और वो कहता है तो यहाँ पे है। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि योंग ली होता है जो यूई का पुराना बॉयफ्रेंड होता है। और पिछली बार मार खाने के बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है उसके फेस में भी काफी सारी चोटें लगी होती हैं। इसके बाद यूई का बॉयफ्रेंड कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार करा, इस बारी तो मैं तेरी अच्छे से लंका लगाऊंगा बेटे। और जो मीरा होती है वो ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद मीरा कहती है, अच्छा तो तुमने दोबारा से फाइट करी? इसके बाद जैक कहता है, नहीं मैंने फाइट नहीं करी। जो मीरा होती है वो कहती है, जो भी हो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैक अपने मन में कहता है उदास होके, वो यहाँ से चले गई मीरा। और इसके बाद जो योंगली होता है वो अपने साथ 3-4 बंदे लेके आया होता है जो आराम से एटीट्यूड में सिगरेट पी रहे होते हैं। और योंगली कहता है, यही है वो साला। इसके बाद जो वो सारे के सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं, ओह तुम्हें वो मिल गया, उसे इधर लेके आओ, जरा हम भी तो देखें ये कौन है। और इन सारे गुंडों में से एक बंदा सिगरेट पीते पीते कहता है, तुमने उस लड़की को जानबूझ के भेज दिया ताकि उस लड़की के सामने तुम्हारी इज्जत का फालूदा ना हो जाए। चलो अब जल्दी से हमें अपना चेहरा दिखाओ। और यार जो जैक होता है उसका मुंह दूसरी तरफ होता है और मीरा की जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड होता है, तो मतलब इसलिए वो नीचे मुंह करके हल्का हल्का रो रहा होता है। और वो सारे के सारे हंसते हुए आपस में बात करते हैं, अरे देखो ये कहीं रो तो नहीं रहा है। और दूसरा कहता है, अरे ये तो एक लूजर है। और वो सारे के सारे हंसने लगते हैं जैक के ऊपर। इसके बाद योंगली हंसते हुए कहता है, और उसका एक दांत टूटा हुआ होता है। योंगली कहता है, तेरी तो बेटा अच्छे से लग चुकी है, अब तू जानता भी है ये लोग कौन हैं। और इसके बाद जितने भी ये बंदे होते हैं ये जैक को कहते हैं, अपना चेहरा दिखाओ हमें, हम इतने भी ज्यादा डरावने नहीं हैं, कूची कूची कू, चलो बच्चे अपना चेहरा दिखाओ। और इसके बाद हल्के से आवाज आती है, जैक कहता है, तुम लोग। और इसके बाद जो ये लोग होते हैं वो हल्का सा जैक का चेहरा देखते हैं और कहते हैं, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। और जो जैक होता है उसकी आंखों में आंसू आते हैं लेकिन फेस से वो हंस रहा होता है। वो कहता है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और जैसे ही ये लोग जैक का फेस देखते हैं वो कहते हैं, ये तो वही है। और यार ये देख के जैक को बहुत ज्यादा डर जाते हैं, शायद इन्होंने पहले भी जैक से मार खाई होती है कहीं पे। और जैक के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो हंसते हुए कहता है, अब मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ से मीरा जा चुकी होती है तो अब सच में उसके पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। तो जो योंगली के लाए हुए गुंडे होते हैं, क्योंकि वो अब तक बहुत कुछ बोल रहे होते हैं जैक को, तो इसलिए योंगली कहता है, अब तो तुझे समझ ही आ गया होगा तू अभी एक बच्चा है। और इसके बाद योंगली हंसने लग जाता है। लेकिन जो जैक के लाए हुए गुंडे होते हैं वो सारे के सारे शांत होते हैं। इसके बाद अचानक से जैक बोलता है, तुम सब के सब तैयार हो जाओ, आज मेरे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है।
और जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैक कहता है तुम्हारी वजह से मीरा यहाँ से चली गई। और इसके बाद ये जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ही ही हाय। लेकिन जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है तुम्हारी वजह से, और पंच बजाने शुरू कर देता है। मुक्के ही मुक्कों से इन सब की हालत खराब कर देता है जैक। और हमें एक आसमान का सीन दिखाया जाता है, लेकिन हमें इस समय स्क्रीन में तो आसमान दिख रहा होता है, लेकिन नीचे से हमें आवाजें आ रही होती है मतलब यार नीचे बहुत बुरा पिट रहे होते हैं ये सारे के सारे। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो योंगली अपने साथ बंदे लाया होता है वो सब के सब मार खा के पड़े होते हैं और वो अपने आप को बोल रहे होते हैं आपस में हम यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे। और यार इसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाऊं तो यार उसके लिए यार मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो यार मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने बेल आइकन को अब तक प्रेस नहीं करा है तो उसको भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। और अब आपसे मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।